उबलते हुए पानी में रोटी डालकर एक ऐसी शानदार और लाजवाब रेसिपी बनाएंगे जो रेस्टोरेंट्स में बहुत महंगे दामों मिलती है, लेकिन घर पर इसे हम बहुत सस्ते और आसान तरीके से बना सकते हैं। इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए एक खूबसूरत गोल गोल रोटी बेल लेंगे। रोटी को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, वरना पानी में जाकर टूट सकती है। रोटी को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। रोटी को हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है। फिर इसे एहतियात से चम्मच की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम रोटी की कटिंग नहीं करनी, वरना शेप खराब हो जाएगी। जिस कटिंग बोर्ड या सरफेस पे आपने कटिंग करनी है, उसे हल्के से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि रोटी बोर्ड के साथ चिपकेगी नहीं और छुरी भी बहुत स्मूथ चलेगी। रोटी को लंबाई में बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काटना शुरू करेंगे। जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काट लें, क्योंकि हमने इन्हें बिल्कुल मार्केट वाली स्पैगेटीज या एग नूडल्स की लुक देनी है। अगर आपके बच्चे नूडल्स के शौकीन हैं तो यकीन माने वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मैदे की रेडीमेड नूडल्स हैं या घर की साफ सुथरी रोटी। ये देखें कितनी परफेक्ट और लंबी लंबी स्ट्रिप्स अलग हो रही हैं। अगर कटिंग के दौरान ये थोड़ी सी आपस में जुड़ने लगे तो हाथों पर हल्का सा खुश्क आटा या ऑयल लगाकर इन्हें अलग कर लें और एक साइड पर रखते जाएं। अब हम एक कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। ऑयल गर्म होते ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट और साथ ही 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अदरक लहसुन को सिर्फ सौते करना है, उसका कलर चेंज या ब्राउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर लहसुन ब्राउन हो गया तो चाइनीज फ्लेवर खराब हो जाएगा और देसी सालन जैसी खुशबू आने लगेगी। बस 1 मिनट सौते करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 पाव बोनलेस चिकन। चिकन को हमने पहले ही लंबी और बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया था। याद रहे, जैसी कटिंग नूडल्स की होगी, सब्जियों और चिकन की कटिंग भी इसी शेप में होनी चाहिए ताकि डिश दिखने में प्रोफेशनल लगे। चिकन को हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि उसका रंग गुलाबी से सफेद हो जाए। अब बारी है मसालों की। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी 1 टीस्पून तिक्का बोटी मसाला। ये तिक्का मसाला इस डिश को वो जबरदस्त फ्यूजन फ्लेवर देगा जो आपको किसी आम रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई को कवर करें और 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को अपने ही पानी में टेंडर होने दें। 10 मिनट में चिकन हमारा बेहतरीन तरीके से गल चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब बारी है रंग बिरंगी और हेल्दी सब्जियों की। हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और प्याज। इन सब की कटिंग हमने जोलियन यानी लंबाई में की है। सब्जियों को चिकन के साथ हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर सौते करना है। चाइनीज या फ्यूजन डिशेज में सब्जियों का क्रंच बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इन्हें ढककर पकाना नहीं, वरना ये नरम होकर अपना रंग खो देंगी। अब वक्त हुआ है अपने मेन इंग्रेडिएंट को शामिल करने का, यानी हमारी होममेड रोटी की स्पैगेटीज अब इस कढ़ाई में जाएंगी। साथ ही क्लासिक चाइनीज टच देने के लिए हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। अगर आपको ज्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप चिल्ली सॉस की मिकदार थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और हल्के हाथों से सब चीजों को अच्छी तरह टॉस करें या मिक्स करें। रोटी पहले ही पकी हुई है, इसलिए हमने इसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर सॉसेज के साथ पकाना है ताकि सारा फ्लेवर नूडल्स के अंदर तक चला जाए। और ये देखें, हमारी जबरदस्त, इंतहाई लजीज और मुंह में पानी ला देने वाली होममेड चिकन स्पैगेटीज बिल्कुल तैयार है। कोई देखकर या खाकर अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इसे हमने घर में इतने सस्ते और आसान तरीके से रोटी से तैयार किया है। आखिर में इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज स्प्रिंकल करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बच्चे हों या बड़े, जो एक बार इसे खाएगा वो हर बार आपसे इसी हेल्दी और बजट फ्रेंडली डिश की फरमाइश करेगा। आपको रोटी से स्पैगेटीज बनाने का ये अनोखा आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें।